नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार ट्री में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है जीवाणु और विषाणु। ठीक है, जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इस तरफ विषाणु के द्वारा जो जो रोग होता है और इस तरफ जीवाणु के द्वारा जो जो रोग होता है उसको लिखा गया है। आइए मेरे साथ देखिएगा बोर्ड पे दोस्तों। सबसे पहले देखिए, विषाणु के बारे में अध्ययन करेंगे कि विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जीवाणु और विषाणु से एक आध क्वेश्चन पूछ ही देता है दोस्तों, ज़्यादातर पूछ ही देता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं दोस्तों, इतना आपको एग्जाम के लिए काफ़ी है। आइए मेरे साथ देखिए, सबसे पहला विषाणु से होने वाला सबसे पहला रोग है चेचक। जो चेचक रोग होता है, जिसको चेचक जो छोटा छोटा फुफले दाने 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 हाथों में आ जाते हैं, वो उसको चेचक बोलते हैं। चेचक होता है जो विषाणु से होता है दोस्तों, वायरस से होता है। अगला है दोस्तों रेबीज। रेबीज रेबीज एक बीमारी है जो जानवरों को काटने से, कुत्ता बिल्ली या सियार को काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों एड्स। एड्स एक लैंगिक बीमारी है जो वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों। अगला दोस्तों जुकाम हो जाता है, आपको जुकाम हो गया, वो भी किसका प्रकोप है दोस्तों? वायरस का प्रकोप है दोस्तों, विषाणु का प्रकोप है। अगला दोस्तों पोलियो। पोलियो 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 के बारे में सुने होंगे दोस्तों, पोलियो भी वायरस से होने वाला रोग है दोस्तों। अगला दोस्तों खसरा। खसरा भी एक रोग है दोस्तों जो वायरस के द्वारा फैलता है दोस्तों। खसरा वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए इन्फ्लुएंजा दोस्तों। इन्फ्लुएंजा भी वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है दोस्तों। इन्फ्लुएंजा भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों। अगला दोस्तों हर्पीज। हर्पीज एक बीमारी है। ये भी वायरस के द्वारा फैलता है दोस्तों, याद रखिएगा हर्पीज। अगला दोस्तों डेंगू ज्वर। मच्छर के काटने से दोस्तों डेंगू ज्वर होता है। बुखार जल्दी ठीक नहीं होता है दोस्तों, बहुत दिनों तक बुखार रहता है, ये डेंगू ज्वर उसको बोलते हैं। अगला दोस्तों मेनिनजाइटिस रोग वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों, याद रखिएगा मेनिनजाइटिस दोस्तों। अगला दोस्तों इबोला एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों, याद रखिएगा इबोला। अगला दोस्तों चिकनगुनिया भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों, चिकनगुनिया भी वायरस के द्वारा। अगला दोस्तों कंजक्टिवाइटिस रोग, ठीक है, ये भी वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों विषाणु के द्वारा आपको समझ में आया होगा, सबसे पहला चेचक, उसके बाद रेबीज, एड्स, जुकाम, पोलियो, खसरा, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस, ये सारे रोग वायरस के द्वारा फैलते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, वायरस के द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में तो आपने देखा। इस तरफ देखिए दोस्तों, इस तरफ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग के बारे में बताया गया है। सबसे पहला देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया के द्वारा सबसे पहला टिटनस रोग सबसे पहला। उसके बाद प्लेग चूहा काटने से जो बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों, प्लेग रोग। अगला दोस्तों हैजा के बारे में जान रहे होंगे, हैजा भी एक बीमारी है जो जीवाणु से होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्षय रोग के बारे में दोस्तों देखिए, क्षय रोग भी जीवाणु से होता है दोस्तों, क्षय रोग भी। अगला दोस्तों टाइफाइड जो बीमारी होती है दूषित जल पीने से, ये जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तपेदिक भी एक बीमारी है, तपेदिक जो जीवाणु के द्वारा होता है दोस्तों, तपेदिक भी एक बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा होता है दोस्तों। अगला दोस्तों डिप्थीरिया गले में होता है दोस्तों, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होने वाला रोग है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए गनोरिया दोस्तों, गनोरिया रोग है जो ये भी बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है दोस्तों। अगला दोस्तों
काली खांसी को कुकुर खांसी भी बोलते हैं दोस्तों। ये भी बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों। बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है काली खांसी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए निमोनिया भी एक रोग है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों। निमोनिया भी एक रोग है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों। अगला दोस्तों कुष्ठ रोग दोस्तों। कुष्ठ रोग भी जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? देखिए एक बार फिर से जीवाणु के द्वारा टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा होने वाले इतना रोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें इनसे ज़्यादा नहीं पूछेगा दोस्तों। विषाणु से हो गया तो इतना पूछेगा और जीवाणु से इसी के भीतर में कोई ना कोई पूछ लेता है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को इस वीडियो में समझ में आया होगा दोस्तों।